नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी प्लस आईसीटी और सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी। ठीक है, कंप्लीट आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो, ये कॉमन टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ये ज्ञान सरोवर की बुक आपके पास नहीं है। डॉक्टर लकी आहूजा जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनकी 3rd रैंक आई है पूरे राजस्थान में। देखो, शुरू करते हैं अपन। तो आप देख सकते हो शिक्षा, आपके देखते हैं मनोविज्ञान का परिचय। वास्तव में मनोविज्ञान एक अत्यंत नया विषय है। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अपन डायरेक्ट वहाँ पे चलते हैं। देखो, मनोविज्ञान के दार्शनिकों का विशिष्ट प्रभाव रहा है। कौन कौन दार्शनिक में? सबसे पहले सुकरात, फिर इनके शिष्य थे प्लेटो, फिर प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ये प्रमुख क्या है? दार्शनिक है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसके बाद अपन चलते हैं कि इन दार्शनिकों के द्वारा ऐसे बिंदुओं का अध्ययन किया गया जो कि अब तक आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा पढ़े जाते थे। यहाँ से इंट्रोडक्शन है। अब शुरू करते हैं मनोविज्ञान का क्या लक्ष्य है, क्यों मनोविज्ञान अपन के लिए साइकोलॉजी उपयोगी है। देखो, प्रत्येक विज्ञान के लिए एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे भौतिकी के उद्देश्यों का संबंध भौतिक जगत के कार्य प्रणाली को समझने से होता है, वैसे ही मनोविज्ञान के उद्देश्यों का संबंध प्राणियों के व्यवहार, आपका बिहेवियर, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया, जो आपकी मेंटल प्रोसेस है, कि कार्य प्रणाली को समझने के लिए किया जाता है। पूरी की पूरी साइकोलॉजी किस पे चलती है? ये आपके ह्यूमन है, इनके बिहेवियर और उनके मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए, कार्य प्रणाली समझने के लिए साइकोलॉजी का अध्ययन अपन करते हैं। ये इनका लक्ष्य है। देखो, मनोविज्ञान के 4 उद्देश्य होते हैं: वर्णन, व्याख्यान, पूर्वानुमान और नियंत्रण। ये आपको ध्यान रखना है, वर्णन, व्याख्यान, पूर्वानुमान और नियंत्रण। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना आपको। फिर इसके अलावा साइकोलॉजी आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था, परंतु बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये उभर कर आया। पहले दर्शन शास्त्र की ही शाखा थी ये। इस संबंध में एबिंगहॉस का मानना है, ये परिभाषा एबिंगहॉस की है, कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है, ठीक है, परंतु इसका इतिहास काफ़ी छोटा है। इतिहास, मनोवैज्ञानिक इतिहास बहुत छोटा है, भूतकाल अत्यंत लंबा है। ये किसकी परिभाषा है? एबिंगहॉस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, साइकोलॉजी की अपन बात करते हैं। व्युत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइको प्लस लोगस, आत्मा का विज्ञान। अब देखो, साइकोलॉजी, ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो 3 क्वेश्चन अपन रिवीजन कर लेते हैं। पहला, जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की शाखा थी, फिर ये एक अलग विषय बन गया। एबिंगहॉस की परिभाषा, मनोविज्ञान का भूतकाल लंबा है पर इतिहास छोटा है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का है, साइको प्लस लोगस से ये बना हुआ है। ये मैंने बता दिया। आत्मा और लोगस का इसका अर्थ होता है अध्ययन। इस आधार पर मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। समय बीतने के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। अब देखो, ये 4 अवस्था के रूप में अपन इसको समझ सकते हैं। पहला, आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? देखो, ग्रीक दार्शनिक विशेषकर डेमोक्रेट्स और प्लेटो तथा अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या माना है? आत्मा का
विज्ञान किस किसने, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, डेमोक्रेट्स, ये ध्यान रखना। आत्मा के अध्ययन के रूप में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में प्रस्तुत करा है। यहाँ से यही इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि साइकोलॉजी को मन का अध्ययन किसने कहा। मनोविज्ञान को मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन आपको पता चल गया, ठीक है। प्लेटो, अरस्तु और डेमोक्रेट्स। मन का अध्ययन देखते हैं। जर्मन दार्शनिक कांटे ने मनोवैज्ञानिक को आत्मा के अध्ययन के रूप में आलोचना की और इसे मन के अध्ययन के रूप में परिवर्तन किया गया। किसने, कांटे ने, ठीक है। अन्य मध्य युगीन दार्शनिक द्वारा भी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया। यद्यपि एक व्यक्ति के मन की प्रकृति और आकार के बारे में सही प्रकार से बताना में ये भी सभी दार्शनिक असफल रहे हैं। डेकार्ट के अनुसार मन मस्तिष्क में अवस्थित एक प्रकार की वस्तु है जो कुछ विचारकों का मन को व्यक्ति द्वारा संग्रहित जिसके उसके अनुभव और विचार का संगठन माना जाता है। कहने का मतलब साइकोलॉजी को मन का अध्ययन किसने माना है, तो आपको कांटे ने ध्यान रखना है। और किसने मन का माना है देखते हैं। आगे देखो, मनोविज्ञान को मन के अध्ययन के रूप में स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक पेम्पोनाजी, लॉक, ठीक है, और आपके लिबनिज और हॉब्स। सबसे इम्पोर्टेंट पेम्पोनोजी और लॉक, ये क्या मानते हैं, मन को लॉक कर लेते हैं, ऐसे कुछ करके इनको याद रख लेना। फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। चेतना को विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान ने किसने बताया है। देखो, विलियम वुंट ने क्या माना है मनोविज्ञान को चेतना के रूप में, और विलियम जेम्स ने, दो ही मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना माना है, वुंट और विलियम जेम्स। देखो, विलियम जेम्स की एक बुक भी एग्जाम में पूछते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, किसकी बुक है, विलियम जेम्स। इसने मनोविज्ञान को क्या माना है, चेतना का विज्ञान। अब देखो, सिगमंड फ्राइड का आपको पता है कि मतलब चेतना के तीन स्तर माने। एक होता है चेतन मन, ये होता है आपका वास्तविक, ठीक है। एक होता है अवचेतन, आते आते बात रह जाना। एक होता है अचेतन, जो आपकी इच्छा है। चेतन मन को ईगो बोलते हैं। अचेतन मन जो आपकी इच्छाएं होती है, ठीक है। फ्राइड के अनुसार सिर्फ चेतन का अध्ययन करना व्यवहार के अध्ययन के लिए उचित नहीं है। उन्होंने चेतना के स्थान पर अचेतन की भूमिका पर बल ज़्यादा दिया, ठीक है, कि अचेतन सबसे ज़्यादा मानते हैं फ्राइड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अतः मनोविज्ञान की तृतीय अवस्था का समापन हुआ और मनोवैज्ञानिक को अर्थ के में पुनः परिवर्तन किया गया। फिर लास्ट में जो अपन पढ़ते हैं, शुरू से स्टार्टिंग कराता है कि मनोविज्ञान क्या है, मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने वाला है। तो मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान कौन मानते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो व्यवहार का विज्ञान मानते हैं J.B. वाटसन। व्यवहारवाद के जनक भी कौन है, आपके व्यवहार शब्द किसने दिया, वाटसन ने। मनोविज्ञान को आधुनिक अर्थ व्यवहार के रूप में स्वीकार करा वाटसन ने। कब, 1878 से 1958 के मध्य चलेगा। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के सकारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। आगे देखो, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी परिभाषा वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और व्यवहार वाले कौन मानते हैं, मैकडूगल, पिल्सबरी, ठीक है। मैकडूगल की आपकी परिभाषा पुस्तक पूछ सकता है कि कौन सी है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल। मैं मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के आचरण में धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, जो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है। देखो, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक भी आप ध्यान रखना। मतलब पूरा का पूरा ये आपके मैकडूगल वाला इम्पोर्टेंट है।
ये आपके पास अगर बुक नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ जो आपको हाईलाइट करके जो एग्ज़ाम है वही पूछी जाती है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है, देखो मैम की मैं आपको किताबें बता देता हूँ पहले। देखो मैं आपको लकी आहूजा मैम की आपको बुक मैं बता देता हूँ। वर्तमान में इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर में 3rd रैंक आई है और पूरे राजस्थान में एकमात्र टीचर है जो साइकोलॉजी से जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, वरना साइकोलॉजी से पीएचडी पूरे राजस्थान में किसी की नहीं है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी का की मैम लेखिका है। जो एग्ज़ाम पेपर सेटर होते हैं इन्होंने भी पेपर बना के दिए हैं, खास बात तो ये है। तो ये बुक तो आपको पढ़नी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या 3rd ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए अलग अलग बुक आ रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बुक आपको दिख रही होगी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से स्कूल वाक्यता, जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र आईसीटी, ठीक है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये आपको बुक 5 मार्च से पूरे राजस्थान में आप किसी भी शॉप से ये आप खरीद सकते हो, ठीक है। और आपको अगर मतलब आप गांव में रहते हो, आप चाहते हो कि ऑनलाइन मंगाओ तो फ्री डिलीवरी है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में नंबर भी दे दूंगा, तो आप वहां से ऑनलाइन भी ये बुकें मंगवा सकते हो। ये आपके लिए है फर्स्ट ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और आईसीटी की बुक, ठीक है। अब देखो मैं आपको सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड के लिए मैं बता देता हूँ। ये देखो ये बुक है सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोवैज्ञानिक और लैब असिस्टेंट और पीटीआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतनी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट मिलेगा और उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन बुक में से देखने को मिल जाएंगे। पतली सी बुक है, फर्स्ट ग्रेड की अलग है, सेकंड ग्रेड की अलग है, तो आप आराम से इन चीज़ों को देख सकते हो। अगली बुक दिखा देता हूँ मैं। नेक्स्ट बुक है, अगर कोई आपका इंग्लिश मीडियम है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी, तो इंग्लिश मीडियम में एकमात्र राजस्थान में बुक निकालती है लकी आहूजा मैम, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की। तो आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन नंबर, आपको मैं नंबर बता देता हूँ, एक सेकंड। ये है इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है। ये ओनली फर्स्ट ग्रेड के लिए आती है, बाकी सेकंड ग्रेड में इंग्लिश में नहीं आएगी, हिंदी मीडियम में आती है। अब देखो नंबर लिख लो आप, 8949279482, 8949279482। तो इन नंबर से आपको बुक मंगवा सकते हो, जहाँ आपके शॉप पे मिलेगी उसी रेट में मिल जाएगी और फ्री डिलीवरी आपके बुक ये आपके घर पे पहुंच जाएगी 3 से 4 दिन के अंतर्गत, ठीक है। तो अपन आगे शुरू करते हैं इसमें। तो देखो, तो ये मैंने आपको बता दी, जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ये बुक मंगवा लेना। सेकंड ग्रेड की बुक मार्केट में आ चुकी है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की बुक आप इंग्लिश मीडियम आज मार्केट में आ चुकी है और हिंदी मीडियम 5 मार्च तक पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएगी। तो ये बुक सिलेक्शन बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है पील्सबेरी, इनकी पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब देखो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग करा, ये किसकी परिभाषा है, वुडवर्थ की। फिर पहले आत्मा का त्याग करा था प्लेटो और अरस्तु, आपको याद आ गया होगा। फिर मन का त्याग करा, फिर चेतना का त्याग करा और वर्तमान में व्यवहार अपना लिए। पूछा हुआ है कि किसकी परिभाषा है ये वुडवर्थ की है। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन परिभाषा का क्वेश्चन आता है, तो पूरा ज़रूर देखना है इसको। देखो पहला स्किनर, स्किनर ने जो आपके साइकोलॉजी है इसको क्या कहा है, व्यवहार, बिहेवियर, ठीक है, अनुभव का विज्ञान का है। कि स्किनर कहते हैं कि जो आपका व्यवहार और अनुभव, इनका जो विज्ञान है
वही क्या है, मनोविज्ञान। ये कौन कहता है, स्किनर। स्किनर की एक परिभाषा और है, मनोविज्ञान जीवन के सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियां, समायोजन, क्रियाएं और व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। कि इसमें सब कुछ आ जाता है, गतिविधि, समायोजन, क्रिया, व्यक्तियों का अध्ययन, ये सब साइकोलॉजी में आ जाता है। तो ये बात किसने कही है, आपके स्किनर की। ये दोनों परिभाषाएं। इसमें आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, साइकोलॉजी आप पहले भी आपने कहीं पढ़ी होगी, पर इतनी आसान भाषा में आपको साइकोलॉजी फोटोज़ के माध्यम से पूरा कंटेंट, मतलब जो एग्ज़ाम में छपते हैं ना, पूरा का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। देखो अगली परिभाषा है करो एंड करो, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। जो मानव व्यवहार और मानव के संबंध आ जाएंगे तो करो एंड करो आ जाएंगे। करो और एंड करो में संबंध है ना, तो ऐसे ही मानव में संबंध का अध्ययन होता है। वुडवर्ड देख लो, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का विज्ञान है। वुडवर्ड आपको लकड़ी से समझ सकते हो आप, ठीक है, वुड करके, तो इसका संबंध वातावरण से होता है। ठीक है, व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मन का क्या है, आधुनिक मनोविज्ञानी का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। मन में क्या होता है, खोज है, वैज्ञानिक खोज है व्यवहार की। अगला चलते हैं अपन, बोरिंग। बोरिंग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव प्रजाति का अध्ययन है। प्रजाति आते ही बोर हो जाएंगे, ऐसे याद कर लेना। गेरिसन और अन्य, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गेरी है तो वो आपके सामने डायरेक्ट प्रत्यक्ष है। एटकिंसन की बात करते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाएं। एटकिंसन मतलब टेंशन से समझ सकते हो, टेंशन होती है मानसिक क्रिया हो जाएगी। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वाटसन आते ही, क्योंकि व्यवहारवाद का जनक यही है, तो चीज़ें निश्चित हो जाती है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फिर आते हैं मनोविज्ञानी के संप्रदाय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ को देखो किस प्रकार समझाए। मनोविज्ञान संप्रदाय में एक संरचनावाद संप्रदाय, एक गेस्टाल्ट, एक व्यवहारवाद, एक मानवतावाद, एक मनोविश्लेषणवाद और एक प्राक्रियावाद। इनको पूरा डिटेल से अपन पढ़ेंगे, एक भी चीज़ अपन इसको मिस नहीं करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साइकोलॉजी की जो अपन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो अपन सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसको अपन कंप्लीट करें क्या। ठीक है, तो अपन पूरी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कंप्लीट करेंगे। अगर आपको रियल में अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। धन्यवाद।